डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी के नोट्स के बारे में कुछ आगे बढ़ाएंगे कि नोट्स जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद एक्सरसाइज लगाएंगे। तो उसी कड़ी में जो है आपका जो है पहला नोट्स है कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी जीरो होता है। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर ए और बी दो इवेंट्स हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है पी ए इंटू पी बी बाई ए, वेयर पी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। और पी ए यही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी बी इंटू पी ए बाई बी, वेयर पी बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान ये रहे कि जो नीचे होगा वही नॉन जीरो होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो रिटन एज ए बी, इसको शॉर्ट में ए बी भी लिखा जाता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है? दो इवेंट्स ए और बी को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं इफ़ द अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द अक्रेंस और नॉन अक्रेंस ऑफ द अनदर इवेंट। यानी कि ए और बी को हम लोग इंडिपेंडेंट तभी कहेंगे यदि ए के घटने या न घटने का कोई प्रभाव बी के घटने या न घटने पर पड़े, तो इसी को हम लोग जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू पी ए होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए इज इक्वल टू पी बी होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए और बी डैश ये भी इंडिपेंडेंट होंगी, ए डैश बी ये भी इंडिपेंडेंट होंगी, ए डैश बी डैश ये भी इंडिपेंडेंट होंगी। फिर पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस का पार्टीशन, ए सेट ऑफ इवेंट्स E1, E1, E2, E3 डॉट En is said to be represent a partition of the sample space, yes, if it satisfies the following conditions: ei intersection ej is equal to phi, I does not equal to j, where I comma j is equal to 1 2 3 dot up to n, e1 union u2 union dot union en is equal to capital S, and probability of ei greater than 0 for every I is equal to 1 2 3 dot n। फिर नेक्स्ट है आपका थ्योरम्स ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम। तो अगर मान लीजिए E1, E2, E3, En जो है पार्टीशन ऑफ ए सैम्पल स्पेस यस है, और ये मान लेते हैं कि सब जितनी इवेंट्स E1, E2, E3, En हैं इनकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, और ए ऐसी इवेंट है जो कि यस से एसोसिएटेड है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई वन प्लस पी ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई टू डॉट लास्ट में प्लस पी ई एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई एन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई आई। फिर बेस थ्योरम, अगर इफ़ E1, E2, E3 dot En are n non-empty events which constitute a partition of sample space yes, which अर्थात E1, E2, E3 dot En are pairwise disjoint and E1 union E2, E2 union E3 dot union En is equal to yes, and probability of ei greater than 0 for every I is equal to 1 2 3 dot n, and let capital A be any event of non-zero probability, then probability of ei oblique A is equal to probability of ei into probability of A upon ei upon sigma I running from 1 to n probability of ei into probability of A upon ei for any I is equal to 1 2 3 dot n। फिर एक्सरसाइज के सवाल शुरू कर दिए हैं, एक सवाल लगा दिए हैं, P दिया हुआ है, पी एफ दिया हुआ है, P इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है, पी ई बाई एफ पूछा है तो फार्मूला दिया पी इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, मान रख दिया 0.2 अपॉन 0.3, पॉइंट कट जाएगा 2/3। दूसरा वाला है प्रोबेबिलिटी एफ आई पी इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, पी हो जाएगा तो 0.2 अपॉन 0.6, पॉइंट कट जाएगा 2/6 1/3 आ जाएगा। आज यहीं रोकते हैं, फिर अगले सवालों को जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।